हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री शिक्षा क्लास। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक के अंदर जो साइक्लिक कंपाउंड्स है उसका नॉमेनक्लेचर कैसे होता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों, जो 11th 12th जेई नीट और अदर कॉम्पिटिशन्स के लिए बहुत यूजफुल है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले कुछ बेसिक्स बातें जो रूटीन में जैसे अपन याद रखते हैं वैसे इसमें भी कुछ बेसिक्स, जैसे जो साइक्लिक कंपाउंड होंगे उनकी आइडेंटिटी क्या होगी। तो कोई भी साइक्लिक कंपाउंड और ओपन चेन में क्या फर्क होता है। तो स्टूडेंट्स, जैसे सपोज आपके पास में ओपन चेन में कार्बन है तो उसमें टर्मिनल्स होते हैं, जबकि जब इसको आप साइकिल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपके साइक्लिक फॉर्म, देयर इज नो टर्मिनल, तो इसको बोलते हैं अब्सेंस ऑफ टर्मिनल। यहां पे अपन हाइड्रोजन बैलेंस नहीं कर रहे हैं, अभी ओनली साइकिल का नेचर समझ रहे हैं। तो ये आपका साइक्लिक फॉर्म आ गया। अब इसमें सबसे पहले कौन कौन सी साइकिल बेसिकली पूछी जाती है या साइक्लिक फॉर्म में। तो इसमें एक तो याद रखना है, साइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर जो साइकिल की मिनिमम मेंबर्स होंगे वो 3 से स्टार्ट होंगे। कहां से होंगे? 3 से। यानी कि जैसे सपोज ट्राइंगल टाइप, अगर 4 कार्बन आए तो इस तरह से बना दीजिए, 5 कार्बन आए तो पेंटागोनल बना दीजिए, 6 कार्बन आए हेक्सागोनल बना दीजिए। ठीक है। अब अपन इसके अंदर इनका रिंग का जो है वो नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, सिर्फ रिंग का, फिर अपन सब्स्टिट्यूएंट और मेन फंक्शन ग्रुप लेते हैं। तो इनमें स्टूडेंट्स जो कॉमन फॉर्मूला आपका होगा वो होगा रूट वर्ड। रूट वर्ड का मतलब नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं वो ले लीजिए, और उससे पहले प्रीफिक्स लगाना है जिसको बोलना है साइक्लो। और इसके साथ में चूंकि स्टूडेंट जैसे मान लीजिए सारे आपके सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, तो इसको बोलते हैं प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में हमेशा एन, इन और आइंस आते। तो अपन जैसे मान लो सारे सिंगल बॉन्ड वाले लिए, तो प्राइमरी सफिक्स में जो कार्बन की नेचर है वो एन वाली है। ठीक है। अब देखो नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे। तो इसमें जैसे स्टूडेंट्स आपके पास में 3 कार्बन कंटेंट है तो प्रीफिक्स तो कॉमन चलेगा साइक्लो, रूट वर्ड में नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है। अब रूट वर्ड भी क्या स्टूडेंट, अप टू 12 आप याद कर लीजिए जो आपके काम आएंगे। ये आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग है, ध्यान रखिएगा साइक्लिक नॉमेनक्लेचर। तो आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग अपन इसको करते हैं। तो जो रूट वर्ड होंगे उनमें हर कार्बन नंबर के बेसिस पे होगा। जैसे मिनिमम 3 कार्बन ले तो साइकिल 3 कार्बन से आएगी, तो प्रॉप, 4 कार्बन को ब्यूट, 5 कार्बन को पेंट, 6 कार्बन को हेक्स, 7 कार्बन को हेप्ट, ठीक है, 8 कार्बन को ऑक्ट, 9 कार्बन को नन, 10 कार्बन को डेक, 11 कार्बन को अनडेक और 12 कार्बन को बोलते हैं डू डेक। ठीक है। इसी तरह से ये चलता रहेगा। तो अपने पास अप टू 12 अपन ट्राई करते हैं। तो ये देखिए साइक्लो। ठीक है। रूट वर्ड में कितने टोटल नंबर 3 है स्टूडेंट्स, तो 3 को क्या बोलेंगे? प्रॉप। और चूंकि सारे सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स इन लग जाएगा, तो नाम पड़ गया साइक्लोप्रोपेन। बस अब सिर्फ कार्बन नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो साइक्लो ब्यूटेन, यह आपकी कहलाएगी साइक्लोपेंटेन, और ये वाली आपकी कहलाएगी साइक्लोहेक्सेन। ठीक है। तो ये सारे बेसिक रिंग के नॉमेनक्लेचर, मोस्टली कंपटीशन में ये वाली यूज होती है, इसीलिए इनके नॉमेनक्लेचर पे आप ध्यान दीजिए। तो ये इनका बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। यस स्टूडेंट्स, अब अपन साइक्लिक कंपाउंड विद सब्स्टिट्यूएंट लेते हैं। साइक्लिक कंपाउंड्स विद सब्स्टिट्यूएंट्स। सब्स्टिट्यूएंट के साथ साइक्लिक कंपाउंड में आईयूपीएससी में कैसे नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो पहले स्टूडेंट सब्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट में मोस्टली आपके पास होंगे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, मिथाइल, मिथॉक्सी, इथाइल, इथॉक्सी, नाइट्रो, नाइट्रोसो, फिनाइल, फिनॉक्सी। मोस्टली यूज होने वाले सब्स्टिट्यूएंट्स, तो इनको बोलते हैं कॉमन सब्स्टिट्यूएंट्स, जो ज्यादातर आपके ऑर्गेनिक में यूज होते हैं। नाम क्या क्या आएंगे स्टूडेंट, वापस से याद करो। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, मिथाइल,
मिथॉक्सी, इथाइल C2H5, OC2H5 को क्या बोलेंगे, इथॉक्सी, NO2 नाइट्रो, NO हो जाएगा नाइट्रोसो, बेंजीन में से एक H यानी कि C6H5 फिनाइल, ऑक्सीजन साथ में होगी तो बोलेंगे फिनॉक्सी। ये हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स हो गए स्टूडेंट्स। अब अपन इनको साइक्लिक पे अप्लाई करके देखते हैं। तो इसमें जैसे ही आपके पास में कोई भी कंपाउंड, तो कॉमन फॉर्मूला ये रहेगा स्टूडेंट्स, कोई भी IUPAC नॉमिनक्लेचर में हमेशा पहले सब्स्टिट्यूएंट्स लिखा जाता है, सब्स्टिट्यूएंट का रेस्पेक्टिव नाम जो भी होगा, फिर प्रीफिक्स साइक्लो, और साइक्लो के साथ में रूट वर्ड, रूट वर्ड मीन्स टोटल नंबर ऑफ कार्बन रिंग में कितने हैं, और उसके साथ में जो लगाते हैं स्टूडेंट्स उसको बोलते हैं PSF। PSF की फुल फॉर्म याद रखिए, प्राइमरी सफिक्स, और ये आपके एन, इन, आइन में से कोई भी। तो ये एक परमानेंट फॉर्मूला याद रख लीजिए, ये सीक्वेंस ब्रेक नहीं होना चाहिए जब भी आप कोई IUPAC नाम लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स जैसे सपोज आपने 3 मेंबर साइकिल ली और इसके ऊपर कोई भी जैसे C2H5 ग्रुप लगा दिया और एक Br लगा दिया, है ना। जब मोर देन 1 सब्स्टिट्यूएंट होते हैं स्टूडेंट्स, तो हमेशा आपकी जो नंबरिंग होगी वो अल्फाबेटिकली, क्योंकि ये इथॉक्सी ग्रुप है, इथॉक्सी ग्रुप है, और ये कौन सा है, ब्रोमो, तो अल्फाबेटिकली पहले कौन आ रहा है, ब्रोमो, तो इसीलिए यहां से नंबरिंग शुरू करेंगे। फिर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज उस साइड में टर्न करेंगे जिस साइड में सेकंड सब्स्टिट्यूएंट को भी कम से कम नंबर मिले, तो ये आपका नंबरिंग साइकिल हो गया। नाउ व्हाट विल बी द नेम, सब्स्टिट्यूएंट कौन है, इथॉक्सी भी सब्स्टिट्यूएंट है, ब्रोमो भी, तो लिखते वक्त भी अपन अल्फाबेटिकल, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट जब आप लिखते हैं तो उनको पोजीशन के साथ अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना बच्चों। तो इसीलिए इसको बोलेंगे 1 ब्रोमो, ठीक है, 2 इथॉक्सी, नाम वहां से देखते रहिए आप, 2 इथॉक्सी हो जाएगा। नाउ सब्स्टिट्यूएंट कंप्लीट, इस सीक्वेंस को फॉलो करना। जब सब्स्टिट्यूएंट कंप्लीट हो जाए तो फिर क्या लिखेंगे, साइक्लो, ठीक है, रूट वर्ड, टोटल कितने कार्बन है जो उस साइकिल को फॉर्म कर रहे हैं, तो 3, तो 3 को क्या बोलेंगे, प्रॉप, और PSF का मतलब प्राइमरी सफिक्स। जैसे अगर इस पूरी रिंग के कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स हमेशा एन रहेगा, अगर डबल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स इन आ जाएगा, और ट्रिपल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स स्टूडेंट्स आइन आ जाएगा। सो हियर इज सिंगल बॉन्ड्स, सो यहां पे आंसर एन, तो ये इसका कंप्लीट नॉमिनक्लेचर हो गया। अदर एग्जांपल में चले, साइकिल को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, इस साइकिल पे आपने मान लीजिए स्टूडेंट्स यहाँ पे NO2 लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पे आपने C6H5 लगा दिया, ओके। तो इस केस में सेम इसी तरह से फटाफट सोचिए नंबरिंग का क्या होगा, अल्फाबेटिकली, NO2 को आप क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, नाइट्रो, C6H5 को क्या बोलेंगे, फिनाइल, है ना, ओके। नाउ नॉमिनक्लेचर में N और P, पहले कौन आएगा, N, दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट ही है, तो 1 2 3 4, दूसरे को भी मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। अब लिखते वक्त अल्फाबेटिकली तो क्या आ जाएगा, 1 नाइट्रो, फिर 2 फिनाइल, ठीक है, फिर क्या आएगा, प्रीफिक्स साइक्लो, कितने इस बार कार्बन 4, तो यह आपका ब्यूट और सिंगल बॉन्ड, क्योंकि सारे सिंगल, और जैसे ही डबल बॉन्ड कहीं पे आप प्लेस करते हैं तो वो आपका इन की फॉर्म में पोजीशन के साथ आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, और डबल बॉन्ड हमेशा प्रायोरिटी पे रहेगा। यस स्टूडेंट्स, अब अपन नेक्स्ट एग्जांपल की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे बच्चों साइक्लोहेक्सेन है, यहां पे आपने डबल बॉन्ड लगा, अनसैचुरेट कर दिया रिंग को, और यहां पे आपके पास में ब्रोमो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्रायोरिटी ऑर्डर, क्योंकि ब्रोमो जो है स्टूडेंट्स ये सब्स्टिट्यूएंट है, ब्रोमो यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूएंट है, और ये जो डबल बॉन्ड है ये फंक्शनल ग्रुप कहलाता है ना, फंक्शनल ग्रुप। तो इसीलिए इन दोनों में से हमेशा ध्यान रखना बच्चों, सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप दोनों हो, डबल बॉन्ड, ठीक है, उनमें से हमेशा फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी मिलेगी, यानी कि डबल बॉन्ड को पहले नंबर मिलेगा, फिर आप सब्स्टिट्यूएंट के बारे में सोचेंगे, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि आप यहां से नंबरिंग शुरू कर दो, और डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन कवर होने चाहिए, और सब्स्टिट्यूएंट को मिनी, ऐसा आपको डायरेक्शन सेलेक्ट करना है जिससे डबल बॉन्ड के दोनों को नंबर मिल जाए और सब्स्टिट्यूएंट को भी मिनिमम नंबर मिले। तो देखो अगर आप यहां से जाएंगे तो 1 2 3 4 5 मिल रहा है, इसको 1 2 3 4 मिल रहा है ना, तो ये डायरेक्शन परफेक्ट होगी 1
2, क्योंकि यहां से तो कवर भी हो गया और उधर ब्रोमो को कम से कम नंबर भी मिल रहा है, ठीक है। तो 4, तो ये डायरेक्शन आपकी परफेक्ट डायरेक्शन हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज। तो सबसे पहले अब लिखते वक्त हमेशा सब्स्टिट्यूएंट, तो सब्स्टिट्यूएंट कौन है, ब्रोमो, तो ये आपका आ गया 4 ब्रोमो, ठीक है। फिर वही साइक्लो, ठीक है, रूट वर्ड में टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं स्टूडेंट, 6, तो ये हेक्स। अब यहां पे ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, स्टार लगा दीजिए। स्टार का मतलब होता है पोजीशन ऑफ इन या आइन जो भी प्रेजेंट है। सिंगल बॉन्ड के अलावा कोई भी अगर प्राइमरी सफिक्स है इन आइन तो उनकी पोजीशन भी जरूरी रूप से लिखनी होती है। तो ये पोजीशन वैसे तो 1 ही आएगा, ठीक है, तो इसको आप हेक्स 1 इन लिख सकते हैं, या नहीं भी लिखें तो आप डायरेक्टली हेक्सीन भी लिख सकते हैं, तो ये और में रहेगा, ठीक है। अनसैचुरेशन के लिए आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। अब इसी तरह से स्टूडेंट्स, सपोज आपके पास में इस तरह का कोई स्ट्रक्चर है जहां पे C2H5 भी है और CH3 भी है। इस ऐसे कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, तो इसमें स्टूडेंट्स एक होता है रूल जिसको याद रखना आपको, इसमें बोलेंगे सम ऑफ लिस्ट सम ऑफ पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। अब आप इस केस में जब मोर देन 3 या मोर देन 3 सब्स्टिट्यूएंट हो जाते हैं तो फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज, तब तक दो सब्स्टिट्यूएंट तक आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करेंगे। उसके बाद में अगर ज्यादा आ जाते हैं सब्स्टिट्यूएंट तो हमेशा लीस्ट सम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट होगा, न कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यानी कि मैं 1 इसको नहीं दे सकता अभी। अगर मैं इसको 1 दूंगा स्टूडेंट्स, तो देखिए जैसे ही आप इसको 1 देंगे इस वाले को, तो 1 पोजीशन तो इसकी हो गई। अब इधर से जाएंगे तो इसको 2 मिलेगा, तो 2 पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है, तो देखो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन का सम करो 1 पे, और ये 2 बार है तो 2 + 2, टोटल कितना आया आपका 5। अब यही रिवर्स करके देखो, 1 2 ऐसे देते तो 1 में 2 बार, क्योंकि एक बार 1 इसके लिए एक बार 1 इसके लिए, तो ये 1 + 1, और दूसरी बार इसको कितना मिलेगा 2, तो टोटल कितना आया 4। तो 4 जो है वो हमारा लिस्ट सम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट पोजीशन है, तो ये हमारा परफेक्ट आंसर होगा, इसीलिए ये डायरेक्शन यूज होगी। तो देखो यहां पे क्या हुआ, आपने ध्यान दिया हो, तो देखो ये इथाइल है, फिर भी हमने अल्फाबेटिकल नहीं माना, मिथाइल को प्रायोरिटी दी क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट 2 आए थे और उससे वो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन का लीस्ट समझा रहा है, तो ये आपका परफेक्ट आंसर होगा बच्चों। अब लिखते वक्त वापस इस फॉर्मूले को फॉलो कर लीजिए, तो ये आपका 2 इथाइल, प्रायोरिटी लिखते वक्त वाली आप अल्फाबेटिकली दे सकते हैं 2 इथाइल, फिर आ जाएगा 1,1, दोनों बार नंबर आएगा 1,1 डाइमिथाइल, ठीक है। उसके बाद आ जाइए साइक्लो, और 6 कार्बन है तो हेक्स, और चूंकि इस बार अपने डबल बॉन्ड नहीं लिया तो हेक्सेन के साथ में इन आ जाएगा। तो ये हो गया 3 और मोर देन 3 सब्स्टिट्यूएंट रूल्स। यस स्टूडेंट्स, अब आपको इसी नॉमेनक्लेचर में कुछ सब्स्टिट्यूएंट का शॉर्ट सिंबल यूज होता है, जो एक कॉम्पिटिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट सिंबल भी बॉन्ड इसमें साइक्लिक कंपाउंड्स में यूज करते हैं। शॉर्ट सिंबल में क्या, जैसे सपोज आपका मिथाइल आया तो मिथाइल को सिर्फ एक लाइन या मी से लिख सकते हैं मिथाइल को। इसी तरह जैसे आपका मिथॉक्सी आया तो मिथॉक्सी को आप ओमी लिख सकते हैं, ओमी, ये शॉर्ट सिंबल है। इथाइल आया तो इथाइल को आप ईटी लिख सकते हैं या एक लाइन को ऐसे टर्न करा सकते हैं, अभी एग्जांपल देंगे आपको। इसी तरह जैसे इथॉक्सी आया तो इथॉक्सी की शॉर्ट सिंबल ओइट, ये सारी अप्रूव्ड शॉर्ट सिंबल्स है। जैसे आपका फिनाइल आया तो फिनाइल को आप फाइव लिख सकते हैं, इसी तरह से फाइव लिख सकते हैं या इसको पीएच भी लिख सकते हैं, और जो फिनॉक्सी है इसको ओपीएच या इसको O5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ शॉर्ट सिंबल जो आपको सब्स्टिट्यूएंट में याद रखने। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों, जैसे सपोज आपको ये कोई कंपाउंड दिया और इस कंपाउंड्स के ऊपर इस तरह से शॉर्ट सिंबल मिलेंगे आपको, ठीक है, जैसे यहाँ पे OET लिख दिया गया इस तरह से। अब इसका नॉमेनक्लेचर पूछेंगे तो अब देखो यहाँ पे इसको क्या बोलिए, तो OET आ गया, तो OET किसके लिए होता है, इथॉक्सी के लिए, तो ये तो इथॉक्सी को इंडिकेट करेगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो ये टर्न कर रहा है, इसका मतलब ये वाला दो 2 कार्बन कंटेंट, 2 कार्बन कंटेंट को शॉर्ट में ET, यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, इथाइल, ठीक है। ये भी सब्स्टिट्यूएंट है। अब नंबरिंग कैसे शुरू करेंगे, दो ही है, दो ही सब्स्टिट्यूएंट मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर, 3 और मोर देन 3 के लिए फिर लिस्ट सम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट पोजीशंस होता है। तो इथाइल और इथॉक्सी में स्पेलिंग देख लो पूरी, ETHYL ETHO,
तो इसीलिए O वाला पहले आ जाएगा, तो प्रायोरिटी में ये चला जाएगा 1 2 3 4 एंड 5। सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे तब अल्फाबेटिकल। तो ऑक्सी, हम किसी की भी ऑक्सी जो होती है वो पहले आती है किसी वाइयल की। मिथाइल मिथॉक्सी मिथॉक्सी पहले लिखना है, इथाइल इथॉक्सी में इथॉक्सी पहले लिखना है, फिनाइल फिनॉक्सी तो फिनॉक्सी पहले लिखना है स्पेलिंग के अकॉर्डिंग। तो ये आएगा बच्चों 1 इथॉक्सी, उसके बाद हो जाएगा बच्चों 2 इथाइल, ठीक है, और उसके बाद ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट कंप्लीट हो गए। अब आ जाइए साइक्लो, ठीक है, और ये हो गया 5। तो 5 को बोलेंगे बच्चों पेंट, और सिंगल बॉन्ड भी है तो आपका एन हो जाएगा, ठीक है। एक आध एग्जांपल और देख लीजिए इसके अंदर, जैसे मान लो साइक्लोफॉर्म, ठीक है, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका OPH लिखा आ गया, ठीक है, इसका आपको IUPAC लिखना है। तो अगेन वही शॉर्ट सिंबल ध्यान से देखिए, इसमें 5 लिखा, इसका मतलब ये फिनाइल को इंडिकेट करेगा, और OPH का मतलब ये आपके फिनॉक्सी को इंडिकेट करेगा। अब इसकी स्पेलिंग वापस देख लीजिए, फिनाइल है और ये आपका क्या हो गया स्टूडेंट्स, फिनॉक्सी। तो पहले कौन आता है स्पेलिंग के हिसाब से, तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट हो जाएगी 1 2 3 4, ठीक है। नॉमिनिक्लेचर देखिए फॉर्मूले के हिसाब से सब्स्टिट्यूएंट को पहले, तो किसी का ऑक्सी पहले आएगा हमेशा, तो इसको बोलेंगे फिनॉक्सी, और ये आपका हो जाएगा 2 फिनाइल, और आगे वही साइक्लो, ठीक है, और फिर 4 कार्बन है तो ब्यूट, और सिंगली बॉन्ड है तो अगर इन आता है तो पोजीशन के साथ में उसको मेंशन कर दीजिए। तो ये था स्टूडेंट्स साइक्लिक कंपाउंड विद सब्स्टिट्यूएंट, किस तरह से नॉमिनिक्लेट करते हैं। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा साइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर है मेन फंक्शनल ग्रुप। तो इसमें अपन लिखेंगे साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड्स विद कार्बन कंटेनिंग मेन फंक्शनल ग्रुप। मेन फंक्शनल ग्रुप का नॉमिनिक्लेचर अपन कैसे करेंगे स्टूडेंट्स। मेन फंक्शनल ग्रुप्स की जब भी बात आती है तो उसमें मोस्टली जो यूज होते हैं उसमें, तो यहां पे ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, जब भी कभी कार्बन कंटेनिंग मेन फंक्शनल ग्रुप साइक्लिक कंपाउंड पे प्रेजेंट हो, तो जैसे एक एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, सपोज आपके पास साइक्लोपेंटेन है, इस साइक्लोपेंटेन पे स्टूडेंट्स आप COOH प्लेस कर देते हैं, ठीक है, और यही एक ओपन चेन का कंपैरिजन करिए, आपको डिफरेंस पता लगेगा। जैसे ये आपने कोई ओपन चेन कंपाउंड लिखा, अब दोनों का नॉमिनिक्लेचर सेम नहीं हो सकता, इवन सफिक्स, अब आप यहां पे ओइक प्लेस नहीं कर सकते स्टूडेंट्स, जैसे ओइक एसिड अपन लिखते हैं, इसका हम ओइक एसिड लिख सकते हैं, यहां पे ओइक एसिड लग सकता है लेकिन वहां पे नहीं लग सकता। तो कंपैरिजन देखिए, इसमें जरूरी होता है कि ओइक एसिड आप तभी लिख सकते हैं जब कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप का कार्बन उस मेन चेन का यानी कि रूट वर्ड का पार्ट बना हो। ध्यान दीजिएगा वर्ड पे, यू कैन राइट ओइक एसिड, आप ओइक एसिड को बच्चों तभी लिख सकते हैं जब आपका कार्बन किसका पार्ट बना हो, चेन का, यानी कि रूट वर्ड का पार्ट बना हो तो ओइक एप्लीकेबल होगा। लेकिन स्टूडेंट IUPAC में ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप आउटसाइड में नंबरिंग देके रिंग में चले जाओ, नो, ऐसा कोई रूल नहीं होता। या तो आप ओपन चेन में रहेंगे और या फिर आप क्लोज चेन को ही नंबरिंग देंगे। अब प्रॉब्लम यह आएगी स्टूडेंट्स कि अगर मैं क्लोज चेन पे नंबरिंग देता हूं तो बताइए मेन फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को तो नंबर मिला ही नहीं, और उसके नंबर 1 मिलता है तो वो ओइक कहलाता है, जब उसको 1 मिला ही नहीं तो उसको आप ओइक क्यों लिखेंगे भाई, ठीक है। तो उस केस में अब क्या होगा, तो यहां पे स्टूडेंट ध्यान रखना है, तो इसके लिए अलग से सफिक्स होते हैं जिनको बोलते हैं फॉर्मल सफिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मल सफिक्स, कि अगर आपका मेन फंक्शनल ग्रुप का कार्बन, ठीक है, मेन चेन का पार्ट नहीं बना हो तो उस केस में आपको फॉर्मल सफिक्स लगाने हैं जो फॉर्मल IUPAC कहलाती है। फॉर्मल IUPAC वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों कंपटीशन के लिए और एग्जाम रिटन एग्जाम्स के लिए भी। यस, अब कौन कौन से फॉर्मल सफिक्स आपको याद रखने हैं, जैसे आपके पास में COOH आ जाएगा तो आपका जो फॉर्मल सफिक्स होगा आपको कार्बो ऑक्साइलिक एसिड लिखना पड़ेगा, न कि ओइक एसिड। इसी तरह से नेक्स्ट अगर आपके पास में ईस्टर फॉर्म आती है
तो ये जो ये तो एल्काइल ग्रुप हो ही जाएगा। इसके अलावा इसके लिए जो होगा वो कहलाएगा कार्बोऑक्सीलेट लिखना है। इसी तरह से अगर आपके पास में COX एसिड हैलाइड को लिखना है आपको कार्बोनाइल हैलाइड, कार्बोनाइल हैलाइड या कार्बोऑक्साइल हैलाइड। और इसके बाद में अगर CONH2 है आपके पास में तो आप लिखेंगे कार्बामाइड। याद कर लीजिए स्टूडेंट्स, कार्बामाइड। इस तरह से CN अगर आता है तो आप इसका लिखेंगे कार्ब नाइट्राइल। ओके, और अगर NC आता है स्टूडेंट्स तो इसका लिखेंगे कार्बाइलामाइन, कार्बाइलामाइन। और लास्ट CHO तो इसको लिखेंगे कार्ब एल्डिहाइड। इसको पक्का याद कर लीजिए, एरोमेटिक भी जब पढ़ेंगे तो उसमें काम आएंगे। तो वापस से एक बार मेरे साथ साथ रिकैप करिए स्टूडेंट्स, क्योंकि मेरे को यूज करना है। तो देखो COH का फॉर्मल सफिक्स है ना, इसको FMS बोलेंगे। FMS मींस फॉर्मल सफिक्स लगाना है, नॉर्मल यूज नहीं करेंगे जो पहले आप यूज करते थे। तो इसमें कार्बोऑक्सीलेट, एसिड हैलाइड का कार्बोनाइल हैलाइड, इसका CONH2 का कार्बामाइड, CN का कार्बनाइट्राइल है ना, कार्बनाइट्राइल। ठीक है, और उसके बाद में ये NC का आ जाएगा कार्बाइलामाइन, और लास्ट 7 नंबर हो जाएगी आपकी कार्ब एल्डिहाइड CHO के लिए। तो ये जो 7 फंक्शनल ग्रुप है बच्चों, ये आपके बहुत यूज होते हैं साइक्लिक कंपाउंड के साथ में। तो अब देखिए अपन को अब ये वाला प्रोसेस यूज नहीं होगा, तो इसकी जगह अपन को ये फॉर्मल सफिक्स का नाम लिखना पड़ेगा। तो देखिए अपन फॉर्मल सफिक्स में कैसे लिखें, यस, ठीक है। तो अब आपको फॉर्मल सफिक्स इसमें यूज करना है। यस स्टूडेंट्स, तो देखो नंबरिंग तो यहीं से स्टार्ट होगी। तो वो जिस फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है साइक्लिक, उसको पोजीशन 1 देंगे, और वहां से अभी चूंकि सब्स्टिट्यूएंट है नहीं तो आप कोई भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, और अगर सब्स्टिट्यूएंट है तो आप वो पर्टिकुलर डायरेक्शन यूज, सपोज यहाँ पे आपने ब्रोमो लगा दिया तो यहाँ टर्न इधर आ जाएगा, अभी आप कहीं से भी टर्न कर सकते हैं। ये हो गए आपके नंबरिंग्स, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट्स, ये याद कर लीजिए। फॉर्मूले में सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे, फिर प्रीफिक्स साइक्लो होगा, फिर रूट वर्ड में जितने कार्बन होंगे, PSF आपका रहेगा प्राइमरी सफिक्स। अब एक नया आ जाएगा स्टूडेंट, इसको बोलेंगे फॉर्मल सफिक्स, क्योंकि अब अपन किसकी बात कर रहे हैं, मेन फंक्शनल ग्रुप नॉमिनिक्लेचर है। तो मेन फंक्शनल ग्रुप का जो भी सफिक्स होता है वो सेकेंडरी सफिक्स कहलाता है, जो प्राइमरी के बाद आएगा। और इसमें चूंकि कार्बन कंटेनिंग है तो ये लिंक से एक्सक्लूड हो जाते हैं, इसीलिए इनके लिए फॉर्मल सफिक्स होते हैं। तो यहाँ FMS यूज होगा। अब सब्स्टिट्यूएंट अभी कोई है नहीं इस पे, तो सीधा आ जाएगा आपका साइक्लो। रूट वर्ड में टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 5, तो पेंट। प्राइमरी सफिक्स में सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन है ना, एन। और उसके बाद में एन का ई हटा दीजिए क्योंकि अपन डिजिट यूज कर रहे हैं 1, और 1 के बाद में अब ओइक नहीं लिखना, ध्यान रखना। क्या लिखेंगे आप, कार्बोऑक्साइलिक एसिड, कार्बोऑक्साइलिक एसिड। अगर एसिड एक से ज्यादा है तो डाई कार्बोऑक्स पोजीशन के साथ में डाई कार्बोऑक्साइलिक एसिड, ट्राई कार्बोऑक्साइलिक एसिड, इस तरह से नॉमिनिक्लेचर करेंगे, ठीक है, COH का। यस स्टूडेंट्स, तो अपन ने अभी जो प्रैक्टिस की थी वो एग्जांपल था COH। नाउ कम्स टू सेकंड एग्जांपल, दैट इज COR। ईस्टर का फॉर्मल IUPAC में साइक्लिक कंपाउंड के साथ में कैसे लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास सपोज इस तरह का कोई कंपाउंड आ जाता है जिसपे COO C2H5 और सब्स्टिट्यूएंट भी लिख देते हैं, जैसे ब्रोमो, इसका नाम लिखना, ठीक है। तो नाम सबसे पहले क्या देखेंगे, मेन फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी मिलती है। लेकिन कौन सा केस आया, ईस्टर। ईस्टर के केस में एक और ध्यान रखना बच्चों, क्योंकि जो COH फंक्शनल ग्रुप होता है उसके साथ में एक सब्स्टिट्यूएंट एल्काइल ग्रुप होता है। इस एल्काइल ग्रुप को आपको VIP एल्काइल ग्रुप मानना, ये हमेशा सबसे पहले लिखा जाता है। उसके बाद में और कोई सब्स्टिट्यूएंट है रिंग का तो वो लिखा जाएगा सब का मतलब सब्स्टिट्यूएंट। और उसके बाद में साइक्लो प्रीफिक्स रहेगा, फिर आपका रूट वर्ड, फिर आपकी प्राइमरी सफिक्स, और उसके बाद आपकी FMS है ना, यानी कि फॉर्मल सफिक्स जो भी होगा। तो सबसे पहले आप किसको, बिना नंबर, सबसे पहले इथाइल, ठीक है। फिर नंबरिंग कहां से करेंगे, तो वही मेन फंक्शनल ग्रुप, ये एक्सक्लूड हो गया इसीलिए ये वाला सफिक्स यूज होगा 1। अब उस डायरेक्शन में जाएंगे जहां से सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर मिले। तो इथाइल के बाद क्या लिख देंगे बच्चों, 3 ब्रोमो, ठीक है। अब देखो अल्फाबेटिकल फॉलो नहीं हुआ
क्योंकि ये वीआईपी सब्स्टिट्यूएंट होता है, ठीक है, ईस्टर के ऊपर, यानी कि रिएक्टिविटी अच्छी है तो ये पहले प्रायर हो जाएगा और फिर ब्रोमो वगैरह आएंगे, तो 3 ब्रोमो। और उसके बाद स्टूडेंट्स साइक्लो, हेक्स, एन और 1 आप चाहे तो लिखें 1, और कौन सा सफिक्स काम आएगा, अब O8 नहीं लिख सकते, क्या लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये कार्बन एक्सक्लूड हो गया, इसीलिए अपन को लास्ट में कार्बो ऑक्सीलेट लिखना पड़ेगा। तो ये आपका नॉमेनक्लेचर ऑफ ईस्टर। यस स्टूडेंट्स, अब अपन थर्ड फंक्शनल ग्रुप्स की बात करते हैं, एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड जब किसी साइक्लिक कंपाउंड पे आएगा तो उसको कैसे लिखेंगे। सपोज हमारे पास में ये कोई एग्जांपल है CH, ठीक है, और इसके ऊपर आपने COCl ले लिया और एक Cl यहां पे ले लिया, ठीक है, इस कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करना, ठीक है। तो नाउ अगेन सबसे पहले मेन फंक्शनल ग्रुप है तो प्रायोरिटी मिलेगी, जैसे ही यहां से नंबर स्टार्ट करेंगे तो ये कार्बन एक्सक्लूड हो गया, एक्सक्लूड होते ही फॉर्मल सफिक्स यूज होगा, ठीक है 1। अब दूसरी साइड में जाएंगे जहां सब्स्टिट्यूएंट नियरर होंगे, ये आपका नॉमेनक्लेचर डायरेक्शन हो गया, ठीक है। अब नाम लिखिए, नाम में फॉर्मूला याद रखो, क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे, उसके बाद साइक्लो लगाएंगे, रूट वर्ड में जितने कार्बन होंगे, प्राइमरी सफिक्स एन इन आइन में से, और फॉर्मल सफिक्स जो उस मेन फंक्शनल ग्रुप का होगा वो प्लेस करेंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक आपको कंफ्यूजन ये हो सकता है कि ये भी क्लोरो ये भी क्लोरो, ध्यान रखना वो फंक्शनल ग्रुप के साथ जाएगा, जो कार्बोक्साइल हैलाइड या कार्बोनाइल हैलाइड आप लिखेंगे, ये सब्स्टिट्यूएंट, ओनली क्लोरो जो आएगा वो सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो सब्स्टिट्यूएंट में सबसे पहले क्या लिखेंगे, 2 क्लोरो, फिर आएगा आपका साइक्लो, रूट वर्ड में कितने कार्बन है 4, तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड का एन, और 1 पे आपका क्या आ जाएगी, कार्बोनाइल हैलाइड, ठीक है, या कार्बोऑक्साइल हैलाइड, तो ये कार्बोनाइल इसका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से स्टूडेंट जैसे अपने पास अमाइड आ गया, सपोज अमाइड का नॉमेनक्लेचर आपको करना हो, जैसे हमारे पास ये स्ट्रक्चर है और यहाँ पे आपने CONH2 लिख दिया और एक डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया, ठीक है। तो इसमें स्टूडेंट्स ध्यान ये देना है कि वही मेन फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी मिलेगी, और जैसे ही आप 1 प्लेस करेंगे तो ये कार्बन एक्सक्लूड होते ही फॉर्मल सफिक्स यूज होगा। अब ध्यान रखना यहाँ पे डायरेक्शन डबल बॉन्ड की तरफ जाएगी, हालांकि प्रायोरिटी मेन फंक्शनल ग्रुप को मिलेगी, बाद में डबल बॉन्ड को मिलेगी, इसीलिए 1 2 3 4 एंड 5 हो जाएगा, ठीक है। नॉमिनिक्लेट करेंगे तो अभी कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं तो सब्स्टिट्यूएंट इसमें मत लिखिए, तो सीधा आपका साइक्लो से स्टार्ट हो जाएगा, साइक्लो, ठीक है। टोटल कार्बन कितने हैं 5, तो पेंट, इस बार देखिए इसमें प्राइमरी सफिक्स में डबल बॉन्ड आ गया तो उसको पोजीशन के साथ लिखना पड़ेगा 2 इन और 1 पे आप लिख देंगे, ठीक है। एक ध्यान रखना स्टूडेंट्स, एन, इन और आइन के आगे कभी भी डिजिट आती हो, चाहे 1 भी हो, तो ओवल की तरह इसका ई नहीं लिखा जाता, प्रोनाउंसिएशन आप वही करेंगे 2 इन, और जब इसको बाइफर्गेट करते हैं इसको भी बाइफर्गेट कर देना चाहिए, इस मोस्ट करेक्ट आंसर होता है बाइफर्गेशन। तो ये आपका कार्बामाइड, देखो इसका अमाइड का क्या है, कार्बामाइड है ना, तो ये इसका फॉर्मल सफिक्स आ गया कार्बामाइड। तो इस तरह के IUPAC जो है वो फॉर्मल सफिक्स में होगी। यस स्टूडेंट्स, अब अपन नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, साइनाइड का फॉर्मल सफिक्स विद साइक्लिक कंपाउंड्स कैसे होगा। तो इसमें भी अपन कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे साइक्लो ग्रुप और इसके ऊपर आप साइनाइड और एनी सफिक्स दिस सब्स्टिट्यूएंट कैन बी यूज्ड, ये कोई कंपाउंड है, इसका नॉमेनक्लेचर करना, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा आया, साइनाइड, ठीक है, और इसमें नंबरिंग होगी और सब्स्टिट्यूएंट की तरफ टर्न करेंगे तो 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब इसमें 1, तो ये आपका क्या हुआ, एक्सक्लूड हो गया, तो वही फॉर्मल सफिक्स यूज करेंगे। तो फॉर्मूला याद रखो, सब्स्टिट्यूएंट्स, फिर क्या लिखोगे, प्रीफिक्स में साइक्लो, रूट वर्ड, प्राइमरी कार्बन नेचर में प्राइमरी सफिक्स, और लास्ट में फॉर्मल सफिक्स, इसका जो भी होगा साइनाइड का। यस, तो सब्स्टिट्यूएंट में कौन है, OET शॉर्ट फॉर्म होती है, पहले बताया था अभी थोड़ी देर पहले, तो क्या बोलेंगे इसको 2 इथॉक्सी, फिर आ जाएगा आपका साइक्लो, और रूट वर्ड में टोटल 6 कार्बन है साइकिल में, तो ये हेक्स, सिंगल बॉन्डेड है तो एन, ठीक है, और 1 पे आपका आ जाएगा कार्ब नाइट्राइल, 1 जरूरी नहीं लिखना, आप चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है, कार्ब नाइट्राइल। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा, आइसोसाइनाइड अगर आ जाए इसमें तो कैसे लिखेंगे। एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे आइसोसाइनाइड यानी कि NC आ गया स्टूडेंट्स,
और इसके ऊपर कोई सब्स्टिट्यूएंट ले लीजिए जैसे NO2। तो सब्स्टिट्यूएंट और मेन फंक्शनल ग्रुप में मेन फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी मिलेगी, इसीलिए नंबरिंग हमेशा इस कार्बन से स्टार्ट होगी, ठीक है, और 1 2 फिर सब्स्टिट्यूएंट की तरफ जाएगी। अब इसका ध्यान रखना स्टूडेंट्स, एनसी है तो एनसी का फॉर्मल सफिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बाइलामाइन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप। तो यहां से अपन वही सेम सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों, सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट में कौन है, 2 नाइट्रो, तो ये आ गया आपका 2 नाइट्रो। उसके बाद में साइक्लो प्रीफिक्स में ले लीजिए ये साइक्लो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 5, तो 5 का आ जाएगा आपका पेंट। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और 1 पे कौन आया, मेन फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मल सफिक्स, जो इस टेबल से देख लेंगे, आइसोसाइनाइड का क्या होगा, कार्बाइलामाइन। तो ये आपके नॉमेनक्लेचर ऑफ साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा है एल्डिहाइड नॉमेनक्लेचर विद साइक्लिक कंपाउंड्स। अगर किसी साइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर स्टूडेंट CHO ग्रुप प्लेस हो जाए तो उसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, एक डबल बॉन्ड भी प्लेस कर दीजिए और एक आपके पास में ब्रोमो सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ठीक। इस कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करना हो तो सबसे पहले वही स्टूडेंट्स क्या देखेंगे, मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा आया, ठीक है, और यहां से नंबरिंग शुरू। अब यहां पे ध्यान रखना 3 चीजें, मेन फंक्शनल ग्रुप भी है, ठीक है, और डबल बॉन्ड यानी कि प्राइमरी सफिक्स भी है, ठीक है, जिसमें डबल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट्स भी है। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, प्रायोरिटी ऑर्डर हमेशा मेन फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहले प्रायोरिटी, फिर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को, PSF को, और लास्ट में सब्स्टिट्यूएंट को। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर होता हमारा, ठीक है। तो इसीलिए यहां से नंबरिंग शुरू होगी, मेन फंक्शनल ग्रुप, फिर कहां जाएंगे, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। तो यानी कि आप इधर नहीं मूव करेंगे, किस तरफ जाएंगे, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे ना, तो 1 2 3 4 फिर सब्स्टिट्यूएंट को मिलेगा। यस, नॉमेनक्लेचर में फॉर्मूला सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे, ठीक है, कंपाउंड है तो साइक्लो है तो साइक्लो रूट वर्ड के साथ में, और फिर प्राइमरी सफिक्स यानी कि डबल बॉन्ड, और FMS का मतलब फॉर्मल सफिक्स जो इनमें से रेस्पेक्टिव फंक्शनल ग्रुप के लिए यूज होगा। यस स्टूडेंट्स, तो लिखें सब्स्टिट्यूएंट कौन है, ब्रोमो, तो ये आ गया आपका 5 ब्रोमो, ठीक है। उसके बाद साइक्लो कंपाउंड, तो ये आपका साइक्लो, एंड रूट वर्ड में 5 कार्बन का लिखेंगे पेंट। इस बार PSF में डबल बॉन्ड आया है तो उसको पोजीशन के साथ लिखो 2 इन, बाइफर्गेशन में सबको अलग कर दीजिए, 1 को भी मेंशन कर दीजिए, और लास्ट में सफिक्स हो जाएगा कार्ब एल्डिहाइड, कार्ब एल्डिहाइड, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास में इनमें से 2 फंक्शनल ग्रुप एक साथ आ जाए तो क्या करेंगे, जैसे सपोज आपके पास में इस तरह का कोई कंपाउंड है जिसमें COOH भी है और CHO भी आ गया, तो स्टूडेंट ध्यान से देखिए, ये इसका प्रायोरिटी ऑर्डर है कार्बन कंटेनिंग का। इस प्रायोरिटी ऑर्डर में जो सबसे ऊपर आएगा, जितना हायर अप, तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर में एरो किया हुआ, ध्यान से देख लीजिए, सबसे हायर कार्बोक्सिलिक एसिड है, फिर ईस्टर है, फिर एसिड हैलाइड है, फिर अमाइड है, साइनाइड, आइसोसाइनाइड और CHO, इस साइक्लिक विद फॉर्मल IUPAC। तो इसमें देखो स्टूडेंट, सबसे पहले कौन है प्रायोरिटी में, COH, सेकंड नंबर पे CHO। तो प्रायोरिटी में जो पहले आएगा उसका तो लगेगा फॉर्मल सफिक्स, और जो नेक्स्ट जो भी बच गए उन सबके प्रीफिक्स यूज होंगे। और प्रीफिक्स कब यूज होते हैं, जब वो एज ए सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, तो इसका तो यूज होगा प्रीफिक्स, और जिसका प्रीफिक्स यूज होता है उसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट लिखा जाता है। तो यहां पे इसका प्रीफिक्स क्या होता है, IUPAC में याद किया होगा, फॉर्माइल, है ना, और इसका वही सेम प्रॉब्लम्स, क्योंकि यहां से नंबरिंग शुरू होगी तो ये कार्बन एक्सक्लूड होगा तो फॉर्मल सफिक्स यूज होगा, और दूसरी साइड में ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। अब तो 2 3 एंड 4 फॉर्मूले वही, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखिए, सब्स्टिट्यूएंट में क्या आएगा स्टूडेंट्स, 2 फॉर्माइल, है ना, 2 फॉर्माइल, उसके बाद में साइक्लो, ठीक है, ब्यूट एन, क्योंकि प्राइमरी सफिक्स में सिंगल बॉन्ड ही है तो एन, और 1 पे आप क्या लगाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, ध्यान रखना है, ओइक नहीं लिखना है, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। यस स्टूडेंट्स, और एक दो और एग्जांपल्स प्रैक्टिस कर लेते हैं। जब मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप आए तो प्रायोरिटी ऑर्डर ध्यान रखना है, यही वाला। तो इसमें फॉर्मूला का परमानेंट हो गया, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे, फिर प्रीफिक्स में साइक्लो, रूट वर्ड साइकिल के टोटल नंबर ऑफ कार्बन, PSF का मतलब प्राइमरी सफिक्स एन, इन और
आइन में रेस्पेक्टिव जो भी प्रेजेंट होगा, इन आइन जब भी हो तो पोजीशन के साथ लिखना है। और एफएमएस का मतलब हो जाएगा फॉर्मल सफिक्स, है ना। फॉर्मल सफिक्स जो ये वाले जो आपके पास है, तो ये फॉर्मल सफिक्स क्या है, इसको शॉर्ट में एफएमएस अपने डिजाइन कर दिया। तो कोई भी साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए स्टूडेंट्स ये परमानेंट फॉर्मूला होगा विद मेन फंक्शनल ग्रुप। ओके, अब जैसे स्टूडेंट्स आपके लिए एक कोई एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये साइक्लो आपने लिया, इसके ऊपर अपन 2-3 ग्रुप लगा देते हैं। जैसे आपके पास में साइनाइड भी आ गया, ठीक है, आइसोसाइनाइड भी आ गया और CHO भी आ गया। इस कंपाउंड का जैसे आपको नॉमेनक्लेचर करना हो तो सबसे पहले वही स्टूडेंट्स इस प्रायोरिटी ऑर्डर को देखिए, जो हायर अप आ रहा है तो साइनाइड, आइसोसाइनाइड और एल्डिहाइड में हायर अप में कौन आ रहा है, साइनाइड। तो साइनाइड आपका मेन प्रायोरिटी में हो गया, तो इसका तो आपका ये एफएमएस फॉर्मल सफिक्स यूज होगा, बाकी सब एज ए सब्स्टिट्यूएंट। और एज ए सब्स्टिट्यूएंट जब भी होता तो उसका प्रीफिक्स यूज होता है। तो याद करिए स्टूडेंट्स, नॉर्मल आईयूपीएस में इसके प्रीफिक्स क्या होते हैं, आइसोसाइनो, और इसका क्या होता है, अभी अभी आपने देखा था फॉर्माइल, है ना। तो ये सब्स्टिट्यूएंट में लिखे जाए। नंबरिंग हमेशा मेन फंक्शनल ग्रुप्स एक्सक्लूड कार्बन से, तो 2 3 4 5 6 हो जाएगा। नाउ कम्स टू, दोनों में से देख लीजिए स्टूडेंट, एफ और आई है, ठीक है, उनको पोजीशन के साथ में लिखना है, ठीक है। ये आइसोसाइनो है और ये फॉर्माइल है। तो सबसे पहले आप लिख दीजिए 3 फॉर्माइल, फिर आ जाएगा 2 आइसोसाइनो, ठीक है, ये आपके सब्स्टिट्यूएंट कंप्लीट हो गए। अब आ जाइए साइक्लो, तो साइक्लो, फिर रूट वर्ड में 6 कार्बन है तो हेक्स, हेक्स के बाद में प्राइमरी सफिक्स में एन और 1 पे क्या होगा, CN का देखो फॉर्मल सफिक्स क्या है, कार्बोनाइट्राइल, तो इसको लिखेंगे कार्बोनाइल। ये आपका परफेक्ट नॉमेनक्लेचर हो गया बच्चों विद कार्बन कंटेनिंग मेन फंक्शनल ग्रुप। यस स्टूडेंट्स, एक आप इसमें कीटोन का केस देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। कीटोन में स्टूडेंट्स आइडेंटिटी क्या होती है कि C डबल बॉन्ड हो, कार्बोनाइल ग्रुप के सराउंडेड में कार्बन्स होने चाहिए, ठीक है, वो साइक्लिक भी हो सकता है। जैसे आपके पास स्टूडेंट्स इस तरह का कोई एग्जांपल दे रखा, डबल बॉन्ड O और उसके साथ में कोई OC2H5 लिखा हुआ, ठीक है। तो आप देखो ये कार्बन कंटेनिंग है कीटोन, लेकिन कीटोन के केस में क्या होता है बच्चों, इसमें जो ये देखो ये दो इसके सराउंडेड हो गए कार्बन, जिसको बॉडीगार्ड टाइप कह सकते हैं, और ये C हो गया। तो इसमें कीटोन का जो कार्बन होता है वो कभी एक्सक्लूड नहीं होता, इसीलिए इसमें फॉर्मल आईयूपीएसी नहीं लगेगी, जैसा आप रूटीन में लिखते वैसा ही लिखेंगे, बस नंबरिंग में प्रायोरिटी मिल जाएगी इसको। तो इसका कार्बन रिंग का पार्ट बन जाता, इसीलिए इसमें सेम सफिक्स रह जाता है जो अपने नॉर्मल आईयूपीएसी में यूज करते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। यस, नॉमेनक्लेचर में वही फॉर्मूला स्टूडेंट, सबसे पहले किसको लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स को। यस, तो सब्स्टिट्यूएंट हो गया बच्चों 2 इथॉक्सी, फिर आपका आ जाएगा प्रीफिक्स साइक्लो, ठीक है, और यह आपका 5 कार्बन है रिंग में, ठीक है टोटल। तो ये पेंट, सिंगल बॉन्ड, प्राइमरी सफिक्स एन और 1 पे आपका आ जाएगा ऑन। तो साइक्लिक में जो होता है कीटोन हमेशा 1 पे आ जाता है, अदरवाइज ओपन चेन में मिनिमम हमेशा 2 ऑन ही आता है कीटोन के केस में। यस स्टूडेंट्स, अब अपन इसमें कुछ एग्जांपल्स जो लेते हैं, मेन फंक्शनल ग्रुप MFG, मेन फंक्शनल ग्रुप विदाउट कार्बन, विदाउट कार्बन, अगर ये साइक्लिक कंपाउंड पे प्रेजेंट हो, MFG का मतलब मेन फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अपन देखें SO3H सल्फोनिक एसिड, सल्फो, इसका मैं सफिक्स लिख रहा हूं सल्फोनिक एसिड, और जैसे आपके पास में OH, तो क्या बोलते हैं इसको ऑल, यानी कि एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, और SH होता तो उसको अपन सफिक्स में क्या लिखते हैं, थियोल, यानी कि थायो एल्कोहल। NH2 जैसे आपके पास में है तो इसका सफिक्स क्या रहेगा, अमाइन। तो ये अगर विदाउट कार्बन मेन फंक्शनल ग्रुप्स हो, ये इनके सफिक्स कहलाएंगे स्टूडेंट्स, जिसको बोलते हैं सेकेंडरी सफिक्स, है ना, पूरा लिख दीजिए, सेकेंडरी सफिक्स कहलाएंगे, ठीक है। और कॉमन नेम इनके सल्फोनिक एसिड कहते हैं इसको एल्कोहल, इसको थायो एल्कोहल, इसको अमाइड्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन इसमें, सपोज आपके पास कोई इस तरह का कंपाउंड है जिसमें OH और NH2 ग्रुप प्रेजेंट है, OH, इसमें भी प्रायोरिटी ऑर्डर इसी तरह से है,
अगर आपको कभी यूज करना हो तो आप इसी फॉर्म में इसको प्रायोरिटी ऑर्डर यूज कर सकते हैं, दिस वन लाइक दैट। ओके, तो इसमें OH और NH2 दोनों। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ये जो मेन फंक्शनल ग्रुप इसका खुद का कार्बन नहीं है, तो ये रिंग के कार्बन से ही अटैच्ड है सीधा सीधा। और रिंग के कार्बन से अटैच्ड है तो आपको जो पिछली वाली फॉर्मल IUPAC वो अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं। एक नॉर्मल IUPAC के जो रूल जो आप रूटीन में यूज करते हैं वही रूटीन रूल्स आपको विदाउट कार्बन मेन फंक्शनल ग्रुप में यूज करने हैं। अब इन दोनों में से प्रायर कौन आ रहा है वो देख लीजिए। तो प्रायर में आपका OH आ रहा है, तो इसका तो सफिक्स लगेगा, इसका प्रीफिक्स लगेगा। प्रीफिक्स जब भी लग जाता है तो एज ए सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर होता है और दैट इज अमीनो। और प्रायोरिटी ऑर्डर में ये पहले आ रहा है तो यहां से नंबरिंग शुरू होगी 2 3 4। तो क्या लिखेंगे इसको, 2 अमीनो, ये सब्स्टिट्यूएंट आ गया। रूट वर्ड से पहले प्रीफिक्स आ जाएगा साइक्लो, और साइक्लो के साथ में 4 कार्बन है तो ब्यूट रिंग, और एन सिंगल बॉन्ड के लिए और 1 पे लग जाएगा ऑल। तो इसका आपका सेकेंडरी सफिक्स SSF यूज हो गया, सेकेंडरी सफिक्स। यस स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक स्पेशल एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें विद कार्बन और विदाउट कार्बन दोनों में से कोई भी फंक्शनल ग्रुप आ सकता है। तो ये जो साइड में देखिए स्टूडेंट एक प्रायोरिटी ऑर्डर बना है, तो इसी प्रायोरिटी ऑर्डर में याद रखना है इसको, ठीक है। CO कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड, ईस्टर, एसिड हैलाइड, अमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थायोअल्कोहल, अमाइंस, ईथर, साइक्लिक ईथर, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये इसका टोटल प्रायोरिटी ऑर्डर है जो विद इंक्लूड्स मेन फंक्शनल ग्रुप से स्टूडेंट्स। अब अगर ये साइक्लिक कंपाउंड में से विद कार्बन कंटेन और विदाउट साथ में आ जाए तो इसमें किस तरह से नॉमिनिक्लेचर करेंगे। फॉर्मूला परमानेंट एक ही रख लीजिए, अब सब्स्टिट्यूएंट लिख दीजिए, उसके बाद में साइक्लो, फिर आपका रूट वर्ड, फिर आपकी प्राइमरी सफिक्स और फिर आपका सेकेंडरी सफिक्स। डिपेंड करेगा, अगर विदाउट कार्बन है तो नॉर्मल सफिक्स, और अगर आपका कार्बन कंटेनिंग है तो फॉर्मल सफिक्स यूज करना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, ये परमानेंट फॉर्म। अब जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं स्टूडेंट्स अपन, डबल बॉन्ड OH, इसका आपको नॉमिनिक्लेचर के लिए कहते हो। देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, ये आपका कीटोन 10 नंबर पे आ रहा है और एल्कोहल आपका 11 नंबर पे है। तो जो प्रायोरिटी में आएगा उसका हमेशा सफिक्स लगता है, और जो कम प्रायोरिटी में है उसका हमेशा प्रीफिक्स यूज होगा। तो अल्कोहल का प्रीफिक्स यूज होगा, प्रीफिक्स में इसको क्या बोलते हैं आप, हाइड्रोक्सी। और जिसका भी प्रीफिक्स यूज हो जाता है वो एज ए सब्स्टिट्यूएंट लिखा जाएगा हमेशा, ठीक है। तो नंबरिंग में कीटोन प्रायर हो गया। अब कीटोन में भी चूंकि इसका कार्बन रिंग का पार्टी है तो आपको फॉर्मल सफिक्स की जरूरत नहीं है, नॉर्मल 1 2 3 4 एंड 5 हो जाएगा, ठीक है। यस, तो ये हो गया आपका 2 हाइड्रोक्सी, ये तो हो गया सब्स्टिट्यूएंट। नाउ कम्स टू साइक्लो। साइक्लो के बाद रूट वर्ड में पेंट, ये पेंट हो गया, ठीक है। और सिंगल बॉन्ड एन और 1 पे आ गया आपका कीटोन, तो कीटोन का सफिक्स क्या हो जाएगा, ऑन। तो ये इसका स्टूडेंट्स आपका परफेक्ट नेम हो गया। जैसे मान लीजिए और कोई एग्जांपल इसमें प्लेस कर दें अपन, सपोज 6 मेंबर्ड कोई रिंग लिया आपने और इसके साथ में आपने Cn लगा दिया, एक OH प्लेस कर दिया और एक आपने NH2 प्लेस कर दिया। इस कंपाउंड का नॉमिनिक्लेचर करना है, तो वो देख लीजिए प्रायोरिटी ऑर्डर में। ये आपका साइनाइड 7 पे आ गया, OH और NH2 ये आपके 11 एंड 13 पे है। तो स्टूडेंट्स इसमें जब अपन नॉमिनिक्लेचर करेंगे तो नॉमिनिक्लेचर में सबसे पहले प्रायोरिटी वाले को, तो कार्बन कंटेनिंग है तो वो अटैच जिस पे है तो वहां से 1 स्टार्ट होगा। लेकिन चूंकि इसका कार्बन एक्सक्लूड हो गया इसीलिए ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, इसका हमेशा अपन क्या यूज करेंगे, फॉर्मल सफिक्स, जो अभी अपन ने पहले सीखा था। तो याद करो इसका क्या होता है, कार्ब नाइट्राइल। और फिर सब्स्टिट्यूएंट की तरफ जाएंगे तो 2 3 4 5 एंड 6। इसका प्रीफिक्स क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले याद किया था, हाइड्रोक्सी। इसका क्या होता है, अमीनो, ठीक है। अपन डायरेक्ट नाम लिख रहे हैं अब। तो अल्फा, जब एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है तो अल्फाबेटिकल लिख देंगे। तो पहले आ जाएगा आपका 4 अमीनो, है ना। उसके बाद आपका आ जाएगा 3 हाइड्रोक्सी, देन ये आपका साइक्लो। आगे जो फॉर्मूला देख लीजिए, साइक्लो और साइक्लो के बाद में आ जाएगा टोटल कितने, 6 का मेंबर है तो हेक्स, सिंगल बॉन्ड का एन और 1 पे आपका आ जाएगा कार्ब नाइट्राइल, ठीक है। इस तरह से आप इसकी साइक्लिक कंपाउंड्स की
प्रैक्टिस कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये आपका कंप्लीट नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स इन ऑर्गेनिक्स विदाउट कार्बन एंड विद कार्बन मेन फंक्शनल ग्रुप्स। थैंक यू, प्रैक्टिस करते रहिए।